फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पर। और जैसे कि आप जानते हैं चैनल पे चल रही है भोपाल सीरीज़। तो भोपाल सीरीज़ में वैसे तो मुझे काफ़ी सारे गार्डनर से मिलने का मौका मिला और फाइनली आज है लास्ट डे शूट का। तो आज फाइनली मेरे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर कपिल सेठ जी। सर नमस्कार। नमस्कार कैसे हैं संदीप आप? जी, वेरी गुड। तो सर हमारे साथ हैं और सर से मिलके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, सर को आप देख के बताएं कि सर की एज कितनी होगी। तो शायद आप सभी चौंकने वाले हैं जो मैं बताने वाला हूं आपको। और ये सब हो पाया है फिज़िकली जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान गार्डनिंग का रहा। उसके बाद सर को साइकिलिंग का बहुत शौक़ है, तो डेली साइकिलिंग भी बहुत करते हैं, योगा भी करते हैं। और इसकी वजह से इनकी जो उम्र है वो कहीं ना कहीं 20 साल कम हो चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सर नहीं कह रहे, ये इनके डॉक्टर्स ने बोला है। ये हर रेगुलर जो चेकअप कराते रहते हैं, मेडिकल टेस्ट वगैरह, तो उसमें इनके डॉक्टर्स ने बोला है कि आपका फिज़िकली फ़िटनेस आपकी ऐसी है जैसे कि एक 27 साल के युवा की होती है। और जैसे कि मैंने एज की बात की थी, तो सर आप खुद ही बताइए आपकी उम्र कितनी है? आई एम 48। 48। तो आप देख सकते हैं 48 के तो कहीं से लग नहीं रहे हैं। और जब मैं इनसे मिला था मैं भी शॉक हो गया था। मैंने बोला सर आप मुश्किल से मुश्किल 30-31 के होंगे, लेकिन एज इज़ जस्ट अ नंबर, वो सर ने प्रूव कर दिया है। और सिर्फ 27 साल के लगते हैं, मतलब 31 ईयर्स के मुझे लगे, और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 27 साल के आप फिज़िकली फ़िट हैं। तो इस तरह के चमत्कार फ्रेंड हमें देखने के लिए मिलते हैं। और भोपाल सीरीज़ में आया हुआ हूँ। और इससे पहले हम एक कैक्टस किंग से मिल चुके हैं, मिस्टर जॉन से। और सर भी उन्हीं के साथ ही मिलकर गार्डनिंग वगैरह बिल्कुल, उन्हीं करते से हैं। इंस्पायर्ड है। हाँ, उनसे इंस्पायर्ड हैं सर। तो ये भी कैक्टस किंग हैं और इनके यहाँ पे कैक्टस की आपको ढेरों वैरायटी देखने के लिए मिलेगी, काफ़ी सारे एक्जॉटिक कलेक्शन देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इनके ना केवल एक्जॉटिक कलेक्शन है इनके गार्डन के अंदर, इनके घर से जब हम एंटर करते हैं तो नीचे से ही गार्डनिंग हमें दिखनी शुरू हो जाती है। ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत ज़बरदस्त गार्डनिंग है, घर के बाहर भी आपको पौधे नज़र आते हैं, यहाँ तक कि आप ऊपर आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी एरिया है, वो भी पूरा ग्रीन है। और फाइनली जब आप टेरेस पे आएंगे तो कहीं ना कहीं आप गार्डन को देखते ही रह जाएंगे। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। और इनफैक्ट मैं तो वीडियोस कहूँगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप काफ़ी वीडियोस सर के साथ करने वाला हूँ। और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा आपने इंस्पायर किया है। और मैं माय लंबे समय प्लेजर। से सोच रहा था कि मैं योगा करूँ फिज़िकली फ़िट होने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी फिटनेस अभी ख़राब हुई पड़ी है, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाता। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं योगा करूँगा, डेली योग करूँगा और योगा से ही होगा, ऐसे मैंने सोचा था। लेकिन फिर कुछ ही दिन पहले, अभी महीने 2 महीने पहले, मेरे माइंड में चल रहा था कि मुझे साइकिलिंग करनी चाहिए, और साइकिलिंग से कहीं ना कहीं स्टेमिना जल्दी बिल्ड होता है। एग्जैक्टली। और मैं अभी भोपाल आया और मैंने सर से जब बातें करनी शुरू करी और मुझे इनके बारे में पता चला, तो अब तो मैं 101% साइकिलिंग तो शुरू करने ही वाला हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं दिल्ली जाऊँगा, और साइकिलिंग डेली करनी है मुझे। सर 2 घंटे करते हैं आप डेली? सुबह मॉर्निंग आई वेक अप एट 4:30, आई लीव माय होम बाय 5 वाह एंड आई गेट बैक बाय 7। वाह। तो 5 बजे मतलब चल रोज निकल 2 जाते हैं, घंटे 7 की। बजे आ जाते हैं। 2 एग्जैक्टली। घंटे डेली साइकिलिंग करते हैं मॉर्निंग में, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो 2 घंटे सर मैं भी करने वाला हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त शुरुआत में करने वाला हूँ और बहुत मज़ा आएगा। और उससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स आज की वीडियो में, क्योंकि सारा का सारा एक्जॉटिक कलेक्शन है सर का, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है। और ना केवल आपको गार्डन ज़बरदस्त लगने वाला है, इन्होंने अपने पौधों को ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो आज की वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि अपने गार्डन को सुंदर कैसे बनाना है, उसको साफ़ सुथरा कैसे रखना है। और साथ ही साथ जो भी सर ने सीखा है, पिछले कितने सालों से सर कर रहे हैं गार्डनिंग? मैं गार्डनिंग मतलब कर रहा हूँ 6-7 साल से। 6-7 साल बट से। इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में पिछले 4 साल से कोविड के टाइम से ही करना कोविड के ज़्यादा टाइम से, इंटरेस्ट हुआ। जैसे कि मैक्सिमम लोगों ने कोविड के बाद शुरू किया था, सर ने शुरू तो पहले ही कर दिया था, लेकिन ऑर्गेनाइज जो अपने गार्डन को किया पिछले 4 साल से कर रहे हैं। तो अभी वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी सर आपकी स्टोरी भी हो जाए। आखिर गार्डनिंग कैसे शुरू हुई, पौधों से प्यार कैसे हुआ, और पौधों से प्यार करते करते, गार्डनिंग करते करते आप फिजिकली भी बहुत ज़्यादा खुद को फिट रख रहे हैं। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप बताएं, ताकि वो भी इंस्पायर हों आपसे और वो भी स्टार्ट कर पाएँ। एक्चुअली क्या है कि मैंने जब अपना ये मकान में अपने शिफ्ट हुआ था, जी। तो मुझे हर वक्त लगता था कि मेरे एक मकान में कुछ कमी है, अब सब कुछ बनवाने के बाद भी। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब ग्रीनरी होनी चाहिए घर में। बिना ग्रीनरी के वो लाइवलीनेस नहीं आती है मकान में, अदरवाइज़ वो डेड सा लगता है बिल्कुल। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ वाकई में मुझे भी अपने घर पे गार्डनिंग मतलब कुछ पॉट्स वॉट्स लगाने चाहिए, फ्लावरिंग होगी हर सीज़न में अलग अलग। तो हर सीज़न का अपना जो एक चार्म होता है वो फ्लावरिंग से भी एक एनहेंस हो जाता है। हर सीज़न के अपने फ्लावर्स हैं, अपने सीजनल प्लांट्स हैं, तो उसकी वजह से आपके घर की रौनक और बढ़ जाती है जी। उससे। और दूसरा क्या है कि आप देखेंगे अगर आपके
घर के आसपास या आपके शहर में कोई वाटर बॉडी है और या ग्रीनरी है, तो उस चीज़ों का एक अपना पॉजिटिव इफ़ेक्ट और एक पॉजिटिव वाइब्स अलग से आपको फील होती हैं। राइट। तो प्लांट्स के होने से क्या होता है कि घर में अपनी एक अलग सी एक पॉजिटिव वाइब रहती है हर वक्त। तो उस वजह से मुझे लगा कि और फिर आप इतने उनसे इन्वॉल्व हो जाते हो, उनसे कनेक्ट हो जाते हो कि यू ट्रीट देम एज अ ह्यूमन बींग्स। आप रादर एक टाइम बाद आप उनसे इंटरेक्ट भी करने लग जाते हो। राइट। कि आपको लगता है कि वो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी। दे रिस्पॉन्ड इन देयर ओन वे। या हम बोल के करते हैं, वो आपको अपनी फ्लावरिंग से, अपने फ्रूट से वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरीके से इनसे प्लांट्स के साथ मेरा लगाव बढ़ता चला गया और अब तो आप देख सकते हैं आज कि मतलब किस हद तक पहुंच गया है। बहुत ज़बरदस्त सर ने गार्डनिंग की है। अच्छा सर, फैमिली में सपोर्ट रहता है फैमिली बिल्कुल मेंबर्स का? बिल्कुल। ऑल्दो मतलब ठीक है, सपोर्ट क्या है, हम मैं मेरी वाइफ दोनों वर्किंग हैं। जी। हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम मतलब दोनों मिल के गार्डनिंग कर पाएँ। जी। कभी वो हेल्प कर देती हैं, वो अच्छा। करती तो मैं दूसरे मतलब चीज़ों आपकी में हेल्प हेल्प करता। करती रहती हैं तो वो? मतलब वो साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ करते करते ये सब चीज़ें नाइस। हो जाती हैं। बहुत ही बढ़िया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और वैसे आप अभी डेली गार्डनिंग में कितना समय अपना निकाल पाते हैं? डेली वही जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह जैसे साइकिलिंग करके आता हूँ 7 बजे, जी। तो उसके बाद फिर मैं 1 डेढ़ घंटा प्लांट्स के साथ स्पेंड करता हूँ। वाह। मतलब पानी मतलब देना, पहले आप 2 घंटे अपने को अपने आप को फिट रखते हैं, हाँ, हाँ। और फिर जब गार्डन में आते हैं तो और भी ज़्यादा फिट हो जाते फिट हो हैं, जाते क्योंकि यहाँ पे फिजिकली आपको काम करना है। एग्जैक्टली मतलब 3.5-4 घंटे डेली फिजिकल वर्क करना एग्जैक्टली बहुत बड़ी बात है। मतलब गार्डनिंग भी एक तरीके से मेरे ख्याल से एक्सरसाइज ही है, क्योंकि आप इतना हैवी चीज़ें लिफ्ट करते हो, जी। रखते हो, पॉट मिक्स बनाया आपने, सब कुछ किया, फर्टिलाइजिंग, झुकना उठना सब बहुत कुछ सारी रहता ही चीज़ें है। हैं, और ख़ास तौर पे बात करें ऑर्गेनाइज करने की, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। आप एक ही एग्जैक्टली पॉट को कई बार उठा के इधर उधर इधर रखते उधर हैं, रखते हैं। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए कि ये पॉट यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ये प्लांट अच्छा है। साथ ही में कलर कॉम्बिनेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है, बिल्कुल और वो सारी चीज़ें आपको इनके गार्डन में देखने के लिए मिलने वाली है। कैक्टस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है कि बहुत ही कम स्पेस में आपको सैकड़ों कैक्टस नज़र आएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है, और क्योंकि सर इंस्पायर्ड हैं मिस्टर जॉन से, तो थोड़ा सा सेटअप आपको उनसे मिलता जुलता नज़र आएगा, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब मेरा तो मतलब जो कैक्टस का जो एरिया है वो सारा उन्हीं के थ्रू ही डेवलप, डेवलप हॉबी भी उन्हीं से डेवलप हुई मेरी। जी। और अभी भी आज की डेट में भी वो काफ़ी टिप्स देते रहते हैं, देते रहते हैं। और फिर बाद में धीरे धीरे अपनी लर्निंग्स भी हो जाती हैं उसमें। जी। बट जो मेन जो हैंड बिहाइंड हाँ हाँ। ऑल दिस थिंग्स कैक्टस इज जी। मिस्टर जॉन ओनली। और इसी के साथ ही सर ने बाकी पौधे तो लगाए हैं, तो हम सभी पे बातें करने वाले हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो वीडियो सब शुरू होने वाली हैं वो भोपाल सीरीज़ के लास्ट गार्डनर के साथ मैं अभी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इस सीरीज़ के बाद मतलब अभी इस एपिसोड के बाद मैं कहीं और नहीं जाने वाला, तो मैं डिटेल में इस गार्डन को आराम से शूट करूँगा। आज का पूरा दिन मेरे पास फ्री है, तो मैक्सिमम टाइम हम लेंगे इनके गार्डन में, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। कुछ बेहतरीन रील्स भी बनाने वाला हूँ, और बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगने वाली हैं वो रील्स, क्योंकि मैंने इनके गार्डन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। उसको मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा, तो आप जाके वहाँ पे ज़रूर चेकआउट करिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको भी ऐसी ही वीडियोज़ देखना पसंद है, तो अभी चैनल पर भोपाल सीरीज़ चल रही है, तो चैनल को आप ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही में भारत के अलग अलग हिस्से में मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, अलग अलग जगह की सीरीज़ आती रहती हैं चैनल पे, काफ़ी सारी सीरीज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उन्हें चेकआउट करना ना भूलें। अगर आप भी चाहते हैं, आप भारत के किसी भी कोने से हैं, मुझे बुलाना चाहते हैं, तो दी गई मेल आईडी पे अपने गार्डन की पिक्चर वगैरह सेंड कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आपके गार्डन तक आने वाला हूँ। और कई सारे लोग सोचते हैं इन सभी के लिए कोई चार्जेस वगैरह होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोने से मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपके पास आऊँगा, और कोई भी चार्जेस नहीं होते। आपके गार्डन को शूट करेंगे, अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, और लोगों को इंस्पायर करेंगे गार्डनिंग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो संदीप जी, वेलकम। हेलो सर, थैंक यू सो मच। वेलकम टू भोपाल एंड टू माय प्लेस एंड टू माय गार्डन। थैंक यू सो मच। मेरे मतलब मैं अपने गार्डन को सुकून खिलाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठ के सुकून मिलता है। सुकून नाम रखा हुआ है आपने। अरे वाह, ज़बरदस्त। और सब मैं देख रहा हूँ घर के बाहर भी ज़बरदस्त ग्रीनरी है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बाहर से ही हमें प्लांटेशन नज़र आ रहा है जी। बोगनवेलिया, यूफोर्बिया मिली, वाह। कोचिया, ये सब लगाया हुआ है। ये और देखिए बोगनवेलिया तो आप जानते ही हैं, सदाबहार है, गर्मियों में तो और ही जी। बढ़िया फूल खिलते हैं। मतलब एक और रीज़न है इसको लगाने का बाहर, कि लोगों को अट्रैक्ट करे, जी। इस हॉबी की तरफ अट्रैक्ट हो लोग, हर कोई अपने घर में गार्डनिंग करे, वाह एनवायरनमेंट को साफ करे। जी। तो ये देखिए फ्रेंड, बाहर से ही आपको
रंग बिरंगे फूल नज़र आ जाते हैं इनके घर के बाहर। ज़बरदस्त गार्डनिंग की हुई है, नीचे केले का भी पेड़ है, कुछ यूफोरबिया भी नज़र आ रहे हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा है घर के बाहर का। बहुत ही सुंदर एक पेड़ भी आपको नज़र आ रहा है और यहीं से आपको इनका सुंदर सा बालकनी और टेरेस गार्डन भी नज़र आ रहा है जहाँ पे हम जाने वाले हैं। लेकिन इन्होंने नीचे भी काफ़ी अच्छी गार्डनिंग की है, तो सर मैं चाहूँगा यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, घर के एंट्रेंस से। वेलकम संदीप जी। थैंक यू सो मच। तो अब हम एंटर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स और ये देखिए, ये मेरा एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है। ये मतलब जितना भी एरिया है उसको फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए और वेल प्लान्ड तरीके से रखने के लिए कोशिश की मैंने उसको, ज़बरदस्त। सो दैट थोड़ा सा नीट भी दिखे जी। और ऑर्गेनाइज्ड भी दिखे। जैसे आप यहाँ आते हैं, पहले मैं यहाँ पे मेरी ओरिजिनल ग्रास लगी हुई थी, अच्छा। बट सिंस यहाँ पे क्या ये शेड है ना, जी जी तो सनलाइट नहीं मिलती थी, तो यहाँ पे ग्रास चल नहीं पा रही थी। जी। बट मुझे शुरू से ही ग्रास का शौक था कि मेरे घर पे भी ग्रास लगी हो, तो इवेंचुअली आई लैंडेड अप विद आर्टिफिशियल ग्रास। वाह। तो एक तब भी थोड़ा सा एक वो सुकून और मतलब वो मजा तो आ ही जाता है, उसका लुक तो हाँ, enhance लुक हो ही आता जाता है, ग्रीनरी क्योंकि महसूस होती है, Exactly, देख और सकते उसको हैं। एनहेंस कर देता है। जी, इनहांस कर देता है एरिया और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है सर। ऐसा लगता है कि आप एक मिनी जंगल में खड़े हैं। Exactly. और इसी के साथ ही फ्रेंड बात करेंगे यहाँ पे लगे पौधों की। सर ने आपको ग्रास के बारे में बता दिया, क्योंकि छाँव है तो इसलिए नहीं लग सकती थी, इसलिए आर्टिफिशियल का सहारा लिया, लेकिन बहुत ही सुंदर है। सर मैं देख रहा हूँ स्नेक प्लांट्स बहुत ही ज़बरदस्त ग्रो कर रहे हैं आपके पास। तो ये कब लगाए थे आपने? ये स्नेक प्लांट को ऑलमोस्ट हो गए 4 साल हो गए इसको। वाह। तो आफ्टर मेन चीज़ लॉकडाउन क्या ही है, आपने इस पे काम किया है? कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनका स्नेक प्लांट चलता नहीं है, जबकि मेन चीज़ मैं तो ये कहूँगा कि सबसे इजी प्लांट ग्रोइंग प्लांट है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत कम होती है। हाँ। इसको आप जितना निगलेक्टेड वे में छोड़ दोगे उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। इसको आप फिडल मत करो ज़्यादा, ना ही इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, ना ही ज़्यादा पानी चाहिए, बिल्कुल मॉडरेट। और जितना ज़्यादा ये रूट बाउंड होगा उतना ही और अच्छा डेवलप होगा ये। वाह। तो इसलिए आप अगर स्नेक प्लांट चाहते हैं आपके यहाँ अच्छा ग्रो करे, तो आप उसको निगलेक्टेड छोड़ दीजिए। और इसके पॉट को कॉम्पैक्ट ही रखें। एग्जैक्टली, जितना रूट बाउंड रहेगा जी और पहले छोटा पॉट में लगाएं, बड़े पॉट में 1 या 2 लीफ को मत लगाएं। जी जी। उसको छोटे पॉट में 6 इंच 8 इंच के पॉट में रखें, ओके। सो दैट वो उसी में पहले रूट बाउंड करे, अपना डेवलप करे और फिर वो ग्रो करेगा अच्छी तरह। हम तो सर कई बार ऐसा भी देखते हैं कि इतने ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं कि पॉट ही फट जाता है। एग्जैक्टली। तो मतलब मेरा अब आप देखें तो उसी कगार पे आ गया, उसी कगार पे ही है, दोनों के दोनों बस देखिए आप इसमें 1 उंगली तक आप इसमें जा इंसर्ट नहीं नहीं कर सकते। सकते। वाह। देखिए ये फ्रेंड्स, देखिए आप, ये देखिए कितना बिल्कुल ही रूट बाउंड हो चुका है ये। जी, दोनों तरफ आप देख सकते दोनों हैं। वाले भी। और तो और सबसे अच्छा खूबी क्या है, मैंने इस साल इसमें मेरे को फ्लावरिंग भी हुई। अच्छा। स्नेक प्लांट में मुझे नहीं लगता था कि कभी फ्लावर भी निकलते होंगे, और इस बार इसमें फ्लावर निकले, तो आई वाज अमेज्ड कि मतलब फोटोज होंगी सर उसकी आपके पास? हाँ मेरे पास फोटो में आपसे शेयर करिएगा करूंगा मुझे। स्नेक प्लांट की फ्लावर की फोटो। अरे वाह, बहुत ज़बरदस्त सर। और इसी के बगल में चलते हैं तो यहाँ भी देखिए पूरी हरियाली है। और बोगनवेलिया को सर ने अलग से एक स्टैंड बना के उसमें जो प्लास्टिक का उसमें विंडो प्लांटर के अंदर डाला हुआ है। और ये कितने पुराने बोगनवेलिया हैं सर आपके? ये हो गए, ये भी वही 4 साल पुराने हैं। 4 साल तो पुराने। एक तरीके से क्या है, ये मतलब नेचुरल फेंसिंग का काम कर रहे हैं। हम जैसे यहाँ बैठे होते हैं तो मतलब एक प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाती है। राइट। और प्लस आपको खूबसूरत तो लगता ही लगता है। ब्यूटी भी है और दोनों चीज़ें हो रही हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे फाइकस लगा रखे हैं सर ने बहुत सारे। ये देखिए काफ़ी अच्छी हाइट हो चुकी है। फाइकस आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि पहले यहाँ पे मेरा कच्चा होता था, तब मैंने इनको ज़मीन में लगाए हुए थे सब। अच्छा। तो आप ये देखिए ना, अगर आप इनकी रूट्स देखेंगे तो बिल्कुल जैसे बोनसाई की तगड़ी रूट्स होती हैं। अरे वाह, उस तरीके से डेवलप हो गई थी। एरियल रूट्स भी आई हुई हैं। एरियल रूट्स भी इतनी सारी आई हुई, बारिशों में तो और ज़्यादा ज़बरदस्त आ जाती हैं। ये देखिए, ये कितनी डिटेल्ड में, देखिए कितनी सुंदर है। तो ये सब ज़मीन में लगे थे ये पहले? सब ज़मीन में लगे, फिर आपने इन्हें निकाल दिया? फिर इनमें हाँ मतलब 4 साल से अब ये पॉट में ही लगे हुए हैं। पॉट में लगे हुए हैं, उससे पहले ज़मीन में थे। उससे पहले ज़मीन में थे। नाइस, बहुत ही अच्छा है। और जैसे इस तरफ बढ़ेंगे तो रबर प्लांट आ जाता है, जिसकी लीव्स बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं, बहुत बड़ी हो गई हैं। और इसी के बगल में ये सर सिंगोनियम आपने दोनों दरवाजे के दोनों तरफ रखा हुआ है एंट्रेंस। तो इसको आप बताएं किस तरह से आपने इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था? काफ़ी अच्छा बुशी हो चुका है। सिंगोनियम का भी वही है कि ये भी अपनी एज के हिसाब से जितना पुराना होता जाएगा पौधा, उतना ही ये अपने में फैलता जाता है। बस अभी जैसे आप देख रहे हैं कि ये मई का महीना है, राइट, तो आप इसकी थोड़ी बहुत पत्तियां पीली पड़नी हो गई हैं, और अब ये थोड़ा सा ट्रिमिंग भी मांग रहा है। अच्छा। बट अभी हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अभी वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है ये अपने एटमॉस्फेयर की वजह से। तो जैसे ही बारिशें शुरू होंगी तो हम इसको यहाँ से नीचे से सबको ट्रिम कर देंगे। अच्छा। तो उससे क्या होगा कि अंदर ही अंदर इसमें और शूट्स डेवलप होंगे और ये घना होता जाएगा। अच्छा, नाइस। और दूसरा क्या है
कि जितने भी आप ये देखिए ना ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जितने भी ये ग्रीन कलर वाला जिसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, जी इनको ज़्यादातर नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होता है। तो आइदर आप इसमें यूरिया दें या फिर आप एनपीके दें। एनपीके स्प्रे भी कर सकते हैं। एनपीके स्प्रे करने से क्या होता है, लीफ में शाइन आ जाती है। अच्छा, तो यही मतलब मेन इसका हेल्दी रहने का रीज़न ही यही है कि नाइट्रोजन भरमार चाहिए इनको। और इसमें खाद वगैरह देते हैं आप? हाँ, वही बताया मैंने आपको। मतलब एनपीके के थ्रू देते हैं या यूरिया के थ्रू देते हैं? वैसे नीचे नहीं डालते? असल में क्या है, मैं पहले डालता था, मैं इसमें आपकी गोबर की खाद ये सब डालता था। वही सब तो पूछ रहा हूँ। हाँ, ऑर्गेनिक की वजह से। बट अगर देखिए वेजिटेशन आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्योंकि क्या है कि हम वेजिटेबल्स को हम अवॉइड करते हैं कि हम अपना नेचुरल मैन्योर्स ही यूज़ करें, उसमें ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं। जी, तो इसके साथ वो चीज़ नहीं है, तो इसमें जो इसको सबसे ज़्यादा पसंद आए हम वही दे सकते हैं। ओके, और दूसरा क्या है कि गोबर की खाद डालने से वीड्स ज़्यादा आ जाते हैं। ओके, तो या तो आप रेगुलरली उसमें प्लकिंग करते रहें, तो नहीं तो फिर क्या है, वीड्स साथ उगेंगे तो इनकी ग्रोथ को हिंडर करते हैं। ओके, इसलिए मैं इसमें तो ये बहुत ही अच्छी आपको सर ने बात बताई है। अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू वीड्स ना आए तो जो इसकी खुराक है एनपीके, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। आपको अलग से फिर खाद वगैरह नीचे नहीं देनी पड़ती। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बुशी हो चुका है सर। आफ्टर रेनी सीजन तो आप इसको ट्रिम करेंगे तो और भी अच्छी शेप ले लेगा। और अब हम चलते हैं इस तरफ, ये देखिए यहाँ से भी बहुत ही सुंदर इनका कॉर्नर इन्होंने बनाया हुआ है। तो सर यहाँ बताएं क्या क्या प्लांट लगाए हैं और किस तरह इन पे आपने काम किया है? हाँ, यहाँ पे एरेका पाम देख सकते हैं आप, जैसे कि ये सब एरेका पाम लगा हुआ है जी। और इधर भी आप देखें तो ये एग्लोनिमा लगा हुआ है मेरा। वाह, अरेलिया भी लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, नाइस। इसी तरह से आप देखें पूरी की पूरी यहाँ पे भी इन्होंने हरियाली की हुई कोचिया भी इधर लगा दिया, क्योंकि इधर कोचिया को लाइट ज़्यादा चाहिए होती है बेसिकली, जी जी, सनलाइट डायरेक्ट। तो इसलिए थोड़ा सा बाहर की तरफ भी, अभी क्या है जैसे गर्मियाँ है तो ये मैं शेड डाउन कर देता हूँ। अच्छा, ये पूरा शेड आप? ये पूरा शेड चिक का बैम्बू का, ये आप देखेंगे इसमें यहाँ पे मैंने ग्रीन का नहीं लगाया नेट। अच्छा, क्या है कि बैम्बू के शेड से क्या होता है कि एक तो टेम्परेचर डाउन कर देता है पूरा, जी, तो हीट, लकड़ी जो होती है वो हीट एब्जॉर्ब करती है। तो उस वजह से जब ये चिक लग जाती है तो यहाँ पे जो यहाँ की हीट है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 डिग्री कम हो जाती है। अरे वाह, और आपको शेड, प्लांट्स को शेड भी मिल जाता है। नाइस। और सर बाहर से सुंदर भी बहुत लग रहा था। एग्जैक्टली। नाइस। क्योंकि क्या जितनी भी नेचुरल अर्दी चीज़ें हम यूज़ करेंगे उतना ही, और मतलब आपका घर उतना ही सुंदर भी लगेगा, बायोडिग्रेडेबल भी है। और मुझे लगता है कि इतनी जल्दी खराबी नहीं होती है। तो ये आप यकीन नहीं मानोगे, ये मेरे को 8 साल हो गए हैं अरे इस चिक को लगाए हुए। वाह, 8 साल हो चुके हैं ऑलरेडी फ्रेंड्स, और अभी भी बहुत ही सुंदर, बिल्कुल ही वैसे के वैसे ही है, कोई बना हुआ है, कोई डिमांड नहीं इसमें। और क्या होता है, जैसे बारिशें आती हैं तो इनको, जैसे मैंने अभी आप देख रहे हैं फोल्ड किया हुआ है, ऐसे इसको परमानेंटली फोल्ड करके ऊपर ही बांध देते हैं, इसको उतारने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तो आप जब गर्मी आए, थ्रेड आपने लूज कर दिया, नीचे आ गई, डाउन कर दिया। तो सर ये तो आपका हो गया ग्राउंड फ्लोर। एंट्रेंस पे जो पौधे थे वो हमने देख लिए। अब हम चलेंगे अंदर की तरफ, और फर्स्ट फ्लोर पे ज़बरदस्त बालकनी गार्डन है, हम उसके दर्शन करेंगे। चलते हैं। बिल्कुल, वेलकम। चलिए। एसी वगैरह चलाते हैं क्या आप? नहीं, एसी पे रखा हुआ है, एसी पे रखा है, बल्कि यहाँ से तो गर्मी निकलती होगी। यहाँ से तो हीट ही निकलती है। सर्दियों में बचा लेता है, ओस पड़ती नहीं इन पे जी, और बारिशों में पानी से बचा लेता है, और गर्मियों में जो सनलाइट चाहिए वो मिल रही है, उसको छन के दे रहा है। और मतलब जब हमारा ऑफिस का टाइम होता है 9 से 10 बजे जाने का, तभी ये खुलता है। हाँ जी, ये 40 ईयर्स पुराना बर्ड है, 40 साल पुराना। हाँ, और जो हम अगर इधर बैठे या कुछ करें तो हमें पूरा खुलापन का